सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद यूपी हुकूमत झुकी। शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ रिकवरी नोटिस वापस ले लिया गया। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका बसीरत ऑनलाइन में। यूपी हुकूमत ने CAA मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी हुकूमत को फटकार लगाई थी। सरकारी अमलाक को पहुँचने वाले नुकसान को लेकर रियासती हुकूमत ने यह कार्रवाई की है। यूपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया कि उसने 2019 में CAA मुखालिफ 274 मुजाहिरीन को उनके ज़रिए मुबैना तौर पर अवामी अमलाक को पहुँचने वाले नुकसानात की वसूली के लिए जारी किए गए नोटिस वापस ले लिए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी वापस ले ली गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील गरिमा प्रसाद ने बताया कि रियासती हुकूमत ने 14 और 15 जनवरी को तमाम 274 नोटिस वापस लेने के अहकामात जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने नए कानून के तहत नया नोटिस जारी करने की इजाज़त मांगी थी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा कि नए नोटिस के तहत अदालत के तमाम अहकामात पर अमल किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CAA मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ रिकवरी नोटिस वापस लिया जाए, वरना हम इसे मनसूख कर देंगे। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने CAA मुखालिफ मुजाहिरीन को जारी किए गए रिकवरी नोटिस वापस लेने का आखिरी मौका दिया था। अदालत ने खबरदार किया कि वो कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई को मनसूख कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा कानून के खिलाफ थी को बरकरार नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खुद मुलजिमीन की जायदादों को जब्त करने की कार्रवाई में शिकायत कुनिंदा, जज और प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम किया है। कार्रवाई वापस ले, वरना हम अदालत के वज़ा करदा कानून की खिलाफ वर्जी पर उसे मनसूख कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ आरिफ टेटू की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उत्तर प्रदेश में शहरियत तरमीमी एक्ट CAA मुखालिफ एजिटेशन के दौरान अवामी अमलाक को पहुँचने वाले नुकसान की तलाफी के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मुजाहिरीन को भेजा गया है कि 6 साल कबल 94 साल की उम्र में फौत होने वाले शख्स के साथ साथ 90 साल से ज़्यादा उम्र के 2 अफराद समेत कई दीगर अफराद के खिलाफ भी ऐसे नोटिस मनमानी तरीके से भेजे गए हैं। यूपी हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा कि रियासत में 833 फसादियों के खिलाफ 106 FIR दर्ज की गई है और उनके खिलाफ 274 रिकवरी नोटिस जारी किए गए हैं। 274 नोटिस में से 236 में रिकवरी के अहकाम जारी किए गए, जबकि 38 केसेस बंद किए गए। एहतजाज के दौरान 451 पुलिस अहलकार जख्मी हुए और मुतवाज़ी फौजदारी कार्रवाई और बाजियाबी की कार्रवाइयाँ शुरू की गई। उन्होंने कहा कि 2020 में मुत्तला करदा नए कानून के तहत क्लेम्स ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। इसके लिए पहले ADM तैनात किए गए थे। बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 और 2018 में 2 फैसले पास किए हैं, जिसमें कहा गया था कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल में अदालती अफसरान की तकर्रुरी की जाए, लेकिन आपने ADM मुकर्रर किया। आपको कानून के तहत तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल करना होगा, इसे चेक करें। हम 18 फरवरी तक मौका दे रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह सिर्फ एक तजवीज़ है। यह अर्जी दिसंबर 2019 में सिर्फ एक किस्म की तहरीक या एहतजाज के हवाले से भेजे गए नोटिस से मुताल्लिक़ है। आप उन्हें कलम के झटके से वापस ले सकते हैं। यूपी जैसी बड़ी रियासत में 236 नोटिस को कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप नहीं मानते तो नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल कैसे होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब अदालत ने हिदायत दी थी कि फैसला जुडिशल अफसर को लेना है, तो फिर ADM की कार्रवाई कैसे चल रही है। हुकूमत ने दावा ट्रिब्यूनल की तश्कील पर 2011 में जारी एक सरकारी हुक्म का हवाला दिया और कहा कि इसे हाई कोर्ट ने अपने बाद के अहकामात में मंजूर किया था। रियासत ने 31 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट को मुत्तला किया है। अदालत ने नोट किया कि सरकारी हुक्म को हाई कोर्ट ने 2011 में एक तरफ रख दिया था और रियासत ने उस वक्त एक कानून लाने का वादा किया था, लेकिन रियासत को कानून लाने में 8 से 9 साल लग गए। हम समझते हैं कि आप 2011 में वहाँ नहीं थे, लेकिन आप गलतियों को ठीक कर सकते थे। हुकूमत ने कहा कि जिन मुल्जिमान के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी किए गए थे, अब वो हाई कोर्ट के सामने है और एक तवील समाअत हुई है। फसादियों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ 2011 से हो रही है और अगर अदालत
ان CAA مخالف کارروائیوں کو منسوخ کر دیتی ہے تو وہ سب آ کر راحت حاصل کریں گے۔ جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ ہمیں دیگر کارروائیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں صرف ان نوٹس سے تشویش ہے جو دسمبر 2019 میں CAA مخالف مظاہروں کے دوران بھیجے گئے تھے۔ آپ ہمارے احکامات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ ADM کی تقرری کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہم نے کہا کہ یہ جوڈیشل افسران کو کرنا چاہیے۔ دسمبر 2019 میں جو بھی کارروائی ہوئی وہ اس عدالت کے وضع کردہ قانون کے خلاف تھی۔ ہم نئے قانون کے تحت سہارا لینے کی آزادی کے ساتھ قانون سے پہلے کی کارروائی کو منسوخ کر دیں گے۔ جو کارروائیاں زیر التوا ہے وہ نئے قانون کے تحت ہوں گی۔ آپ ہمیں اگلے جمعے کو بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہم حکم کے لیے معاملہ بند کر دیں گے۔ دراصل پچھلے سال 9 جولائی کو سپریم کورٹ نے UP حکومت سے کہا تھا کہ وہ ریاست میں CAA مخالف مظاہروں کے دوران عوامی املاک کو پہنچنے والے نقصانات کی وصولی کے لیے مبینہ مظاہرین کو ضلع انتظامیہ کے بھیجے گئے پہلے نوٹس پر عمل نہ کرے۔ تاہم سپریم کورٹ نے کہا کہ ریاست قانون اور نئے ضابطوں کے مطابق کام کر سکتی ہے۔ 2019 کے نوٹس کے تحت وصولی کی رقم کی واپسی پر UP حکومت کے اعتراض کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اگر ریکوری 2019 کے نوٹس کے تحت ہوئی ہے تو حکومت کو رقم واپس کرنی ہوگی۔ اتر پردیش حکومت کے وکیل نے کہا کہ نوٹس کے ذریعے کی گئی وصولی کو اس وقت تک روک دیا جائے جب تک کہ نیا نوٹس جاری نہیں کیا جاتا۔ درخواست گزار نے کہا کہ رکشہ چلانے والوں، پھل فروشوں نے اپنے ٹھیلے بیچ کر آپ کو ادائیگی کی ہے۔ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ اب تک کتنی ریکوری ہوئی۔ اتر پردیش نے کہا کہ کروڑوں روپے کی وصولی ہوئی ہے۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے دلیل دی گئی کہ ریاست میں ماڈل ضابطہ اخلاق نافذ ہے، اس لیے عدالت کے حکم پر عمل کرنے میں دشواری ہوگی۔ ریکوری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اب اس کی واپسی ممکن نہیں۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کے اس اعتراض پر حیرت کا اظہار کیا کہ ضابطۂ اخلاق کو عدالت کے حکم کی تعمیل کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ریکوری قانون کے خلاف کی گئی ہے اور وہ حکم واپس لے لیا جائے تو رقم کی واپسی کی جائے۔ جسٹس DY چندرچوڑ نے کہا کہ جب ہم نے اسی طرح کے معاملات پر پہلے فیصلے دیے تھے تو یہ نظریہ تھا کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے معاملے میں جواب دہی ہونی چاہیے، لیکن اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مناسب طریقہ کار پر عمل کیا جائے اور اس کی نگرانی عدالتی فورم کے ذریعے کرائی جائے۔